जब भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात आती है तो जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है आरबीआई का। तो आज के सेशन में हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लर्न करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए 1935 में जब एक ऐसे बैंक की ज़रूरत थी जो कि कंट्री की सारी बैंक्स को रेगुलेट कर सके और जो कंट्री की इकॉनमी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में सपोर्ट कर सके, तब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब हुई? 1935 में। इसकी जो स्थापना हुई वो किस एक्ट के अंतर्गत हुई? आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। किसकी रिकमेंडेशन पे हुई है? जॉन हिल्टन यंग कमीशन 1926 की रिकमेंडेशंस पे। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि कब इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई? 1935 में हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत? आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। और किसकी रिकमेंडेशंस पे हुई? जॉन हिल्टन यंग कमीशन 1926 की रिकमेंडेशंस पर। ये 3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, याद करके रखना है। और मेनली जो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा जो उसके ईयर हैं, तो आप एकदम क्लियर याद रखिए कि इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, एक्ट जो है वो है 1934 और जो रिकमेंडेशन का एक्ट है वो है 1926। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसका हेड ऑफिस। आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो प्रेजेंट टाइम पे मुंबई है। हालांकि इनिशियली इसका हेड ऑफिस कोलकाता था बट बाद में मुंबई हो गया और अभी इसका हेड ऑफिस मुंबई है। इसके बाद आ जाते हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं अपने टेन्योर के बाद। तो प्रेजेंट टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो शक्तिकांत दास जी हैं। और इसके अलावा जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा और महेश कुमार जैन। और उसके अलावा जो 4th वन है वो है टीआर शंकर। इसे आप कैसे याद रखेंगे? इसे आप याद रखेंगे जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं महेश और शंकर जी। इसके अलावा पात्रा जी हैं आपके और राजेश्वर राव जी हैं। इस तरह से आपको शॉर्ट में याद रखना है क्योंकि जब वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। और जब आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप अपडेट रहेंगे कि कौन किस पोजीशन में है, किसकी जगह कौन अपॉइंट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आरबीआई की डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। हिस्ट्री जो है, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम आरबीआई का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से आरबीआई हमारी कंट्री के इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आरबीआई की क्या क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आरबीआई के सेकेंड सेशन में। तो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।